नमस्कार दोस्तों, मैथ क्लासेस 2 में आपका स्वागत है दोस्तों। ठीक ना, आज हम लोग जो है यहाँ पे बीटीसी डीएलएड का बेसिक मैथ पढ़ेंगे दोस्तों, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर दोनों में यूज होता है दोस्तों। ठीक है, और ये बेसिक मैथ है, हर एक मैथ में यूज होता है। ठीक है ना, देखिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिविजिबिलिटी चेक। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, भाज्यता का नियम। ठीक है, भाज्यता का नियम कौन देखते हुए कैसे पता करेंगे कि कौन संख्या किससे कट जाएगा। ठीक है, जैसे 1 की भाज्यता दोस्तों, 1 से किसी भी संख्या में भाग देने पर ठीक है वह वही संख्या रह जाता है, वही संख्या रह जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 25 है और 25 में 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 15 है, ठीक है, और 1 से डिवाइड करेंगे 15 में कितना आएगा, 15 ही आएगा। लेकिन दोस्तों इसमें एक अपवाद है, जैसे मान लीजिए अगर 0 में 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। ये हमारे लिए क्या है, अपवाद है, ये वही संख्या नहीं रहता है। ठीक है, ये एजप्शन है। ठीक है ना, अब देखिए दोस्तों, 2 की भाज्यता कैसे पता करेंगे कि कोई संख्या 2 से भाज्य है। ठीक है, कैसे पता करेंगे 2 से भाज्य है। ठीक है, देखिए इकाई अंक 0 या सम अंक होना चाहिए, सम अंक होना चाहिए। ठीक है, इकाई अंक 0 या सम अंक होना चाहिए। दोस्तों सम अंक का क्या मतलब, देखिए सम अंक का मतलब 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। ठीक है, या अंतिम अंक कह सकते हैं, जो अंतिम अंक होता है वो 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो हम समझ लेंगे कि वो 2 से क्या है, डिवाइड है दोस्तों। अंतिम अंक जैसे मान लीजिए यहाँ पे 8 है। ठीक है, तो 2 से देखिए कोई भी अंक लेते हैं, जैसे मान लीजिए 8 है, 2 4 जा 8 हो जाएगा, 2 4 जा 8 और इसका रिमाइंडर कितना बचा, 0। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 1 6 है, 2 से डिवाइड करेंगे, देखिए 2 1 जा 2 होगा, 2 1 जा 2 होगा, कैंसिल 1 आया, यहाँ पे 2 से 1 में डिवाइड नहीं होगा, 0 लगाएंगे। ठीक है, 6 उतारेंगे, 2 8 जा कितना होगा, 16, 2 8 जा 16, कैंसिल हो गया। ठीक है, यानी कि क्या होगा अगर लास्ट में दोस्तों जैसे 2 1 6 है तो ये प्रारंभ वाला, और ये क्या है जो 6 है वो क्या है, अंतिम अंक है। क्या दोस्तों, अंतिम अंक है, लास्ट डिजिट है। तो लास्ट डिजिट को देखेंगे। ठीक है, लास्ट डिजिट को देखेंगे, यानी अंतिम अंक में 0 2 4 6 8 आता है तो समझ लेंगे क्या है, 2 से डिविजिबिलिटी है, यानी 2 से भाज्यता है। ठीक है ना, तो अब देखेंगे दोस्तों 3 की भाज्यता। 3 से कैसे कोई भाज्य होता है, 3 की भाज्यता सभी अंकों का योग, सम ऑफ ऑल डिजिट। ठीक है, सम ऑफ ऑल डिजिट। ठीक है, जैसे मान लीजिए दोस्तों हमारे पास यहाँ एक अंक है 2 3 6 8 2, यहाँ पे देखेंगे ये 3 से डिवाइड है कि नहीं है। तो क्या करेंगे, सभी अंकों को जोड़ेंगे दोस्तों, अंकों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ 2 है, 2 + 3 + 6 + 8 + 2, सभी अंकों को जोड़ेंगे दोस्तों तो आएगा कितना, 21 आएगा। देखिए 3 और 2 5, 5 6 11, 11 और 8 19, 19 और 2 कितना, 21। तो 21 क्या है दोस्तों, 3 से विभाजित है। 21 क्या है, 3 से विभाजित है। देख लीजिए 3 से विभाजित करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 7 जा कितना, 21। यहाँ पे रिमाइंडर आया क्या, कुछ नहीं, मतलब 0 मतलब कुछ नहीं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ देख लीजिए और कोई, और हम इस नंबर को देखिए 2 3 6 8 2 को हम यहाँ देख सकते हैं कि 3 से कैसे डिवाइड है। देख लीजिए दोस्तों 3 7 जा कितना, 21 होगा, 2 आएगा, यहाँ 6 आएगा। ठीक है, 3 8 जा कितना, 24 होगा, और यहाँ फिर यहाँ पे देखिए 6 में से 4 गया, 2 आया, यहाँ 8 आएगा। ठीक है, 3 9 जा 27 होगा। ठीक है, और यहाँ पे आया कितना, 1 आया, 2 उतारेंगे, 3 4 जा 12, यानी पूरा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है अब देखिए दोस्तों यानी कि सभी अंकों को ऐड कर दें। ठीक है, सभी अंकों को ऐड कर दें, अगर वो 3 से मतलब कि 3 से डिवाइड है तो ये समझ लेंगे दोस्तों कि पूरा कंप्लीटली जितना भी अंक है वो क्या है, 3 से डिवाइड है। ठीक है ना, अब देखिए दोस्तों 4 से कैसे चेक करेंगे, 4 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे दोस्तों, अंतिम 2 अंक, जो अंतिम 2 अंक है 2 0 हो, अंतिम में 2 0 हो, याद रखिएगा अंत में 2 0 हो, कोई भी अंक हो अंत में 2 0 हो, या अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो। अंतिम 2 अंक क्या होना चाहिए,
4 से विभाजित होना चाहिए। तो हम पता कर लेंगे कि वो 4 से क्या है, डिविजिबल है। ठीक है, जैसे मान लीजिए दोस्तों यहाँ 100 है, अंतिम 2 अंक 0 है ना, तो समझ लेंगे 4 से विभाजित है। लेकिन चेक करके देख लीजिए 4 से क्या है, विभाजित है। लेकिन देखिए 4 से यहाँ पे 100 में डिवाइड करिए, 4 2 जा 8 होगा, 2 आया, 0 बढ़ाएंगे, 0 उतार लेंगे। ठीक है, ये 0 क्या करेंगे, उतार लेंगे। 4 5 जा 20 आया, ये क्या होगा, कैंसिल। ठीक है, तो दोस्तों देखिए क्या है, कम्प्लीटली डिवाइड है ना, तो क्या कहेंगे यहाँ पे 100 क्या है, 100 4 से, ठीक है, 4 से क्या है, भाज्यता है, यानी भाज्य है। ठीक है, 4 से क्या है, भाज्य है या विभाजित है, ऐसे लिख देंगे। 4 से दोस्तों विभाजित है, 4 से क्या है, विभाजित है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5 6 2 8 है। ठीक है, अंतिम 2 अंक क्या है, 4 से विभाजित है। जैसे 28 है ना, तो 28 क्या होगा, 4 7 जब कितना होता है, 28। तो 28 क्या है, 4 से विभाजित है। हम देख लीजिए यहाँ पे 5 6 2 8 है, यहाँ पे 4 1 जा 4 हो गया, 1 आया, 6 लिख देंगे। ठीक है, 4 4 जा 16 हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब 2 उतारेंगे, अब 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ एक 0 बढ़ाएंगे और यहाँ तब 8 उतार लेंगे। ठीक है, 4 7 जा कितना होगा, 28, ये क्या होगा, कैंसिल, 0 आ गया। ठीक है, यानी कुछ नहीं बचा, तो क्या होगा, ये 4 से विभाजित है। 4 से क्या है, ये विभाजित है दोस्तों। ठीक है ना, 4 से क्या है, विभाजित है। देख लीजिए 4 से क्या है, विभाजित। दोस्तों 4 से पता करने के लिए देख लीजिए, अंतिम 2 अंक में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, और अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, तो 2 नियम है इसके, अंतिम में 2 0 जरूर होना चाहिए और अंतिम में 2 अंक जो है 4 से क्या होना चाहिए, विभाजित हो जाएगा। तो हम पता कर लेंगे डायरेक्टली कि बिना डिवाइड किए पता कर लेंगे कि 4 से क्या है, भाज्यता है या डिविजिबिलिटी है। ठीक है दोस्तों, देखिए 5 से विभाजित कैसे चेक करेंगे, 5 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं। ठीक है, अंतिम अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अंतिम में 0 हो तो समझ लीजिए वो 5 से डिवाइड है, या अंतिम में 5 हो। 2 नियम है दोस्तों, अंतिम में 0 होगा तब भी 5 से डिवाइड होगा, और अंतिम में 5 होगा तब भी 5 से क्या होगा, डिवाइड होगा। ठीक है, अब देखिए 7 8 9 5 है, तो अंतिम अंक कितना है इसमें, अंतिम अंक कितना है, यहाँ पे 5 है। अंतिम अंक क्या है, 5 है। इसका मतलब क्या है, ये 5 से विभाज्यता है, जो पूरा अंक है वो 5 से क्या होगा, डिवाइड होगा। देख लीजिए दोस्तों 7 8 9 5 है, 5 से डिवाइड करिएगा तो 5 1 जा 5 आएगा, यहाँ 2 बचा, 8 हो गया। ठीक है, अब देखिए 5 5 जा 25 आया, 8 में से 5 गया, 3 आ गया, 9 हो गया। 5 7 जा कितना, यहाँ पे 35 हो जाएगा। ठीक है, 9 में से 5 गया 4, और यहाँ 5 उतारने, 5 9 जा कितना, 45, यानी पूरा कम्प्लीटली क्या हो गया, डिवाइड हो गया ना। तो यानी कि लिख देंगे 5 से क्या है, 5 से विभाजित है। 5 से क्या है, ये विभाजित है। 5 से क्या है दोस्तों, विभाजित है। ठीक है ना, अब देखिए दोस्तों याद रखिएगा 5 से कोई अंक कैसे विभाजित होता है। ठीक है, कोई भी संख्या दिया हो, लास्ट में 0 हो और अंतिम अंक 5 हो, तो समझ लीजिए कि 5 से क्या विभाजित, या तो 0 हो या तो जैसे देखिए 1 2 5 7 8 5 1 8 9 5। तो दोस्तों बिना डिवाइड किए हुए अगर लास्ट में 5 है ना, तो समझ लेंगे 5 से डिवाइड है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए 1 0 5 1 7 लास्ट में 0, तो समझ लेंगे 5 से क्या है, डिवाइड है। यानी अंतिम अंक 0 हो और ठीक है, तो तब भी 5 से डिवाइड होगा, या अंतिम अंक 5 हो तब भी 5 से डिवाइड होगा दोस्तों। ठीक है ना, देख लीजिए। अब यहाँ दोस्तों 6 से हम डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, 6 से विभाज्यता चेक करेंगे, भाज्यता चेक करेंगे। ठीक है दोस्तों, 6 से चेक करने के लिए 2 नियम है इसके। 2 से विभाजित होना चाहिए, एकदम 100% पहले 2 से होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए। तो 2 से भी हो और 3 से भी हो, तभी वो 6 से भाज्य होगा। ठीक है, यानी 2 से भी भाज्य हो और 3 से भी भाज्य हो। जैसे 2 से कैसे चेक करते हैं, अंतिम अंक क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8 होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे 3 से कैसे चेक करेंगे दोस्तों, सभी अंकों का योग करते हैं, सभी अंकों का क्या करते हैं, योग करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक संख्या लिखा गया है 2 3 6 8 2 लिखा। देखिए दोस्तों लास्ट में 2 है ना, तो ये तो अंतिम अंक क्या है, 2 है, तो 2 से विभाजित है, ये तो कन्फर्म हो गया, 2 से तो विभाजित होगा नहीं। अब क्या करेंगे, 3 से कैसे चेक करेंगे, सभी अंकों को जोड़ेंगे। देखिए सभी अंकों को योग करेंगे, तो 2 + 3 प्लस कितना 6 प्लस कितना 8 प्लस कितना 2। ठीक है, तो सभी अंकों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 21। दोस्तों 21 क्या है, देखिए 3 से डिवाइड है नहीं है, 3
7 जा कितना 21, यानी दोस्तों ये जो अंक है 2 से भी डिवाइड है और 3 से भी डिवाइड है, तो समझ लेंगे कि ये पूरा जो टोटल अंक है वो 6 से भी डिवाइड है। ठीक है, 6 से क्या है, भाज्यता है। दोस्तों याद रखिएगा 6 से वही संख्या विभाज्य होता है जो 2 से भी हो और 3 से भी हो, तो समझ लेंगे क्या होगा, 6 से भी विभाज्य होगा। देखिए इसका अंतिम अंक 2 है, तो हम समझ गए 2 से डिवाइड है और सभी को जोड़े हैं तो कितना आया, 21 आया। तो 21 क्या है, 3 से डिवाइड है, तो समझ गए कि ये 6 से भी डिवाइड है। दोस्तों 7 से चेक करेंगे। अब देखिए 7 से भाज्यता कैसे चेक करते हैं। दोस्तों कोई भी अंक लिखा हो, ठीक है, उसका अंतिम अंक लेंगे, उसका अंतिम अंक लेंगे। जैसे यहाँ अंतिम अंक क्या है, 3 है, और इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। अंतिम अंक लेंगे और 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आएगा कितना, 6 आएगा। ठीक है ना। उसके बाद जो 2 अंक बचेगा दोस्तों, जो 2 अंक बचेगा उसमें से यही 6 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो 34 में 6 जाएगा, कितना आएगा, 28 आएगा। अब 28 क्या है, 7 4 जा कितना होता है, 28। 28 क्या है, 7 से विभाजित है, 7 से क्या है, विभाजित है। दोस्तों जब ये 7 से क्या है, विभाजित है, ठीक है, 7 से क्या है, विभाजित है, तो हम समझ गए कि ये क्या नाम है, ये पूरा अंक क्या है, 7 से विभाजित होगा, 7 से क्या होगा, विभाजित होगा। ठीक है ना दोस्तों। इसको अगर फिर ऐसे बड़ा अंक है, फिर लास्ट का 2 लेंगे, लास्ट का कोई भी अंक लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर लास्ट का 2 लेंगे और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और यहाँ पे क्या करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे बचे हुए नंबर में। ठीक है, तो हम ऐसा कब तक करते चलते जाते हैं, जब तक वो पता न लग जाए कि वो 7 से डिवाइड है कि नहीं है। ठीक है, तो 1 डिजिट हो जाए या 2 डिजिट में आ जाए तो हम आसानी से पता कर लेते हैं वो 7 से डिवाइड है। जैसे देखिए दोस्तों 2401 है। ठीक है, तो देखिए लास्ट का हम नंबर लेंगे, लास्ट का डिजिट लेंगे, तो लास्ट का डिजिट कितना, 1, 1 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आएगा, फिर 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जो बचा हुआ नंबर है दोस्तों, जैसे 240 क्या है, बचा हुआ नंबर है, तो 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 238 आएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, हमको पता नहीं चल रहा है, तो फिर लास्ट का नंबर लेंगे, लास्ट का जो डिजिट है वो कितना है, 8 है, 8 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 16, और यही 16 जो बचे हुए नंबर में सब्ट्रैक्ट कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, तो 23 में से 16 जाएगा 7, और 7 से तो विभाजित है 7। ठीक है ना, तो समझ लेंगे क्या है, ये पूरा नंबर जो है 7 से क्या है, विभाजित है। 7 से दोस्तों क्या है, ये विभाजित है। ठीक है ना, 28 क्या है, देखिए 7 से विभाजित है, 7 4 जा 28। ठीक है ना, तो पता कर लेंगे ये पूरा अंक जो है क्या 7 से डिवाइड है, ये भी 7 से डिवाइड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दोस्तों यहाँ से देखिए 8 से भाज्यता। ठीक है, 8 से कौन सा भाज्य होता है, अगर अंतिम अंक जो अंतिम अंक है, अंतिम जो अंक है अगर 3 जीरो हो, क्या हो, अंतिम अंक 3 जीरो हो, तो समझ लेंगे क्या होगा, 8 से विभाजित होगा। क्या होगा, 8 से विभाजित होगा। जैसे दोस्तों देखिए अंतिम 3 जीरो हो, ठीक है, तो समझ लेंगे एकदम 100% 8 से क्या होगा, विभाजित होगा। ठीक है ना, देखिए 8 1 जा 8 हो गया, यहाँ 2 आया, 0 हो गया, 8 2 जा 16 हो गया, और यहाँ पे देखिए 10 में से 6 जाएगा, 4 आ जाएगा, फिर 0 उतारेंगे, 8 5 जा 40। ठीक है, पूरा क्या हो गया, विभाजित हो गया, तो समझ लेंगे 8 से क्या है, विभाजित है। दोस्तों 8 से विभाजित होने के लिए लास्ट में जो 3 जीरो हो जाए, ठीक है, तो समझ लेंगे 8 से क्या है, विभाजित है। ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, या तो आप ये समझ लीजिए कि अंतिम जो 3 अंक हैं, 2 नियम है 8 से विभाजित चेक करने के लिए, लास्ट में 3 जीरो है तब भी 8 से विभाजित है। अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाजित हो तो समझ लेंगे 8 से क्या है, विभाजित है। अंतिम 3 अंक देखिए दोस्तों, यहाँ क्या है, देखिए ये पूरा नंबर दिया गया है, पूरा संख्या है, अंतिम 3 अंक लेते हैं 8 6 4। ठीक है, तो ये क्या है, 8 से विभाजित है। देखिए 8 1 जा 8 और 8 8 जा 64 होता है, तो अंतिम 3 अंक क्या है, 8 से विभाजित है। देखिए अंतिम 3 अंक को लेते हैं, 864 है, 8 1 जा 8 हो गया, और यहाँ 6 उतारें, 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो यहाँ 0 उतारना पड़ेगा, 4 उतारेंगे। ठीक है, 8 8 जा 64, 8 8 जा कितना 64, यानी पूरा अंक क्या हो, 8 से विभाजित है, 8 से विभाजित है। 3 अंक क्या है, 8 से विभाजित है, तो समझ लेंगे ये पूरा अंक, पूरा जितना भी संख्या दिया है दोस्तों, ठीक है, वो जो है 8 से क्या है, विभाजित है। 8 से क्या है, विभाजित, जो पूरा अंक है ये क्या है, 8 से विभाजित है। ठीक है ना।
तो दोस्तों याद रखिएगा 8 से विभाजित चेक करने के लिए लास्ट में 3 जीरो हो तभी 8 से विभाजित होगा, और यहाँ पे अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो तभी 8 से क्या होगा, विभाजित होगा दोस्तों। ठीक है ना। अब देखिए 9 से कैसे चेक करेंगे दोस्तों, देखिए 9 से कैसे चेक करेंगे भाज्यता में, जैसे 3 का भाज्यता चेक करते हैं वैसे 9 का भी चेक करेंगे। ठीक है, सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग, जैसे 4 1 2 5 6 है। ठीक है, तो सबको ऐड करिए, 4 + 1 + 2 + 5 + 6 सभी को ऐड किए हैं तो कितना आया 18, और 18 क्या है 9 से विभाजित है। देखिए 9 2 जा 18 है ना, तो हम समझ लेंगे ये जो पूरा अंक है वो 9 से क्या है, विभाजित है। क्या है, विभाजित है। 9 से क्या है, विभाजित है। ठीक है ना। अब देखिए मान लीजिए ये पूरा अंक दिया है 4 1 2 5 6 दिया है। ठीक है, 9 से डिवाइड कर लीजिए, देख लीजिए इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है नहीं आ रहा। पूरी कम्प्लीटली विभाजित का मतलब, भाज्यता का मतलब क्या, रिमाइंडर यानी शेषफल कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, देखिए 9 4 जा 36 होगा, यहाँ पे कितना बचा 5, और यहाँ 2 उतारेंगे। ठीक है, 9 5 जा यहाँ पे कितना 45 होगा, कितना आया 7, 5 उतारेंगे। ठीक है, 9 8 जा 72 आएगा 3, और यहाँ कितना 6, 9 4 जा कितना 36 होगा। ठीक है, यानी पूरा क्या होगा 9 से विभाजित होगा, 9 से क्या होगा, विभाजित होगा, 9 से विभाजित है। पूरा अंक क्या होगा 9 से विभाजित हो जाएगा, क्योंकि ये 9 से भी विभाजित है। और चेक करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, सभी अंकों को जोड़ देंगे, अगर वो 9 से विभाजित है तो समझ लेंगे 9 से विभाजित है। ठीक है ना दोस्तों। यहाँ देखिए 10 से भाज्यता कैसे चेक करेंगे दोस्तों। 10 से बहुत ही आसान है। अगर अंतिम अंक 0 है तो समझ लीजिए 10 से क्या है, भाज्यता है। 10 से क्या है, भाज्यता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 1250 है तो अंतिम अंक क्या है, 0, तो 10 से विभाजित। देखिए 10 सेकंड में 10 हो जाएगा, 2 बचेगा, 5 उतारेंगे, 10 दूना 20 होगा, 5 आएगा, 0 उतारेंगे, 10 बचे यहाँ पे 5। ठीक है, 10 बचे कितना 50 हो जाएगा, कैंसिल, यानी 10 से क्या है, विभाज्य। ठीक है, तो दोस्तों ये 10 से बहुत आसान है, लास्ट में 0 होगा तो समझ लीजिए कि 10 से क्या है, भाज्यता है। ठीक है दोस्तों। 11 से देखिए कैसे चेक करेंगे दोस्तों 11 से भाज्यता चेक करने के लिए इसको सम विषम योग कहते हैं। ठीक है, सम विषम योग। ठीक है, ऑड इवन नंबर, ऑड इवन नंबर कहते हैं। जैसे कोई भी नंबर दिया हो दोस्तों, जैसे 5 0 3 6 8, ठीक है, 6 4 8 दिया हो। ठीक है, तो इस पर नंबरिंग कर लीजिए, पहले 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आठ वाला ऐड करेंगे। आठ क्या है, देखिए 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, जितने आठ हैं उसको ऐड करिए। ठीक है, उसके बाद इवन को ऐड करिए। देखिए जो इवन है हम यहाँ ऐसे बना दे रहे हैं, इवन को देखिए। ठीक है, इवन को ऐड करिए, उसके नीचे वाले अंक को। ठीक है, देखिए सम को ऐड कर रहे हैं, इवन को ऐड कर रहे हैं, सम वाले को क्या है 0 है, सम वाला कितना है दोस्तों 6 है, सम वाला कितना है यहाँ 6 है, और सम वाला नीचे कितना 8 है। ठीक है, इसके नीचे वाला देखेंगे अंक तो कितना होगा, देखिए 6 6 12, 12 8 20, 20 आया। ठीक है, और विषम वाला चेक करिए, विषम माने 1 है, देखिए 1 के नीचे क्या है 5 है, 3 के नीचे क्या है यहाँ पे 3 है, और देखिए 5 के नीचे क्या है 8 है, और 7 के नीचे क्या है दोस्तों 4 है। सबको ऐड करिए, 5 3 8, 8 8 16, 16 4 20, 20 आया ना। उसके क्या करेंगे दोस्तों, अगर देख लीजिए भी, अगर सम संख्या और विषम संख्या आपस में बराबर है तो समझ लीजिए कि 11 से विभाज्य है। ठीक है, विभाजित है। या तो ऐसे कर लीजिए, सम संख्या का योग माइनस विषम संख्या का योग, तो सम संख्या कितना आया 20 और विषम संख्या आया 20, और इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 0। अगर दोस्तों दोनों को घटाने पर, बड़े में से छोटे को घटाने पर या तो 0 आ जाए तब भी 11 से विभाजित है, नहीं तो कोई ऐसा संख्या आ जाए, ठीक है, जैसे मान लीजिए 121 आ जाए या 11 आ जाए, तो समझ लीजिए क्या 11 से विभाजित, क्योंकि 11 1 जा 11 होगा, 11 जा यहाँ पे 121 होगा। ठीक है दोस्तों, अगर वैसा कोई संख्या आ जाए जो 11 से हमें पता चल जाए आसानी से कि वह 11 से भाज्य है, तो समझ लेंगे वो पूरी संख्या, ये पूरी संख्या जितनी भी टोटल संख्या दिया गया है यहाँ पे, ठीक है, वो क्या होगा 11 से विभाज्य होगा दोस्तों। या तो आप दूसरी तरह समझ लीजिए, अल्टरनेटली ऐड कर लीजिए, जैसे 5 को ऐड करिए, उसको 3 को ऐड करिए, उसको 8 को ऐड करिए, ठीक है, उसके बाद 4 को ऐड करिए, ऐसे 5 3 8 4। ठीक है, देखिए 5 3 8 4,
ठीक है। तो 5 3 8 8 16, 16 4 20, 20 आया। और इस जो अल्टरनेटली बीच में देखिए 0 है, 6 है, 6 है, ठीक है, 8 है। तो 0 है, 6 है और क्या 6 है, 8 है, ठीक है। देखिए 6 6 12, 12 8 20, देखिए ये भी 20 हो गया। तो दोनों में अगर घटाएंगे 20 में से 20 जाएगा तो कितना आएगा 0। या तो 0 आ जाए या तो 11 से विभाजित आ जाए। तो हम पता कर लेंगे दोस्तों क्या 11 से विभाजित है। अब दोस्तों देखिए 12 से विभाजित कैसे चेक करेंगे, ठीक है। देखिए जो ऐसी संख्याएं जो 3 से भी विभाजित हो और 4 से विभाजित हो, यानी दोनों से विभाजित होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो समझ लेंगे क्या होगा, वो 12 से विभाजित है। 3 से विभाजित होने के लिए क्या नियम है, सभी अंकों का योग है। 4 से विभाजित होने के लिए क्या है, अंतिम 2 अंक जो है 4 से क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। जैसे हमारे पास एक संख्या है दोस्तों 1176, ठीक है। पहले 3 से चेक कर लेते हैं, 3 से हम चेक कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, सभी अंकों को 1176 ऐड करेंगे, देखिए कितना आएगा 1 1 2 2 और 7 कितना होगा यहाँ पे 9 9 और 6 कितना 15। तो 3 5 जो कितना होता है 15, यानी 3 से ये तो 15 क्या है 3 से विभाजित है। 15 क्या है, तो 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है। इसका मतलब क्या है, ये पूरा अंक 3 से क्या है, विभाजित है। 4 से कैसे चेक करते हैं दोस्तों, लास्ट में 2 डिजिट, देखिए लास्ट में 2 डिजिट का 76 है। 4 से डिवाइड करेंगे, देखिए 4 1 जब 4 होगा, यहाँ 3 आया, 6 4 और 9 जब कितना 36 आया, ठीक है ना, कैंसिल। तो यानी कि ये 4 से भी डिवाइड हो गया, लास्ट में 2 संख्या, यानी दोस्तों ये 3 से भी डिवाइड हो और 4 से डिवाइड हो तो समझ लेंगे कि ये 12 से भी विभाजित होगा। 12 से क्या होगा दोस्तों, विभाजित होगा, ठीक है ना। तो दोस्तों बस इतना ही आज हम लोग इस वीडियो में विभाजितता चेक किए हैं, डिविजिबिलिटी रूल सीखे हैं, ठीक है। वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।